नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जानते हैं व्हाट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए, तो डेबिट और क्रेडिट के बारे में बहुत पढ़ा है हमने, जो अपनी वीडियोस बनाई है उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उस बारे में हम जान लेते हैं आज। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ डेबिट और व्हाट इज़ क्रेडिट। देखिए, अकाउंटिंग बुक जो होती है वो इस टाइप से बनी होती है। तो इस साइड जो है आता है डेबिट, ठीक है, डी आर से दिखाते हैं इसको, और इस साइड आता है क्रेडिट, इसको दिखाते हैं सी आर से। डेबिट का मेनली वही है कि अगर हमारे पास कैश आ रहा है, पैसा आता है, तो मेनली हम डेबिट में दिखाते हैं इसको, और जाता है तो जो हम दिखाते हैं उसको क्रेडिट में। लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। डिफरेंट अकाउंट्स में अलग अलग मतलब जो है अलग अलग तरीके होते हैं डेबिट और क्रेडिट को नोट करने के लिए। कहीं पर डेबिट बढ़ता है तो कहीं पर डेबिट कम हो जाता है। तो कहाँ पर कम होगा, कहाँ पर बढ़ेगा, उस बारे में आज हम जान लेंगे। चलिए, डेबिट इज एन अकाउंटिंग एंट्री दैट आइदर इंक्रीज एन एसेट और एक्सपेंस अकाउंट और डिक्रीज द लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट। तो पहला पॉइंट तो ये मिल गया हमें कि अगर एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, या एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो क्या होगा, डेबिट एंट्री हमें शो करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पर अगर जो है लायबिलिटी बढ़ रही है हमारी और इक्विटी अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है, तो हमें फिर वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमें डेबिट एंट्री शो करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। अगर एसेट जो है हमारा इंक्रीज़ होता है या फिर एक्सपेंस हमारा इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो डेबिट शो करना पड़ेगा हमें, डेबिट में एंट्री करेंगे। ठीक है, ये नोट कर लेना। एक तो अगर एसेट इंक्रीज़ होगा और जो आपका एक्सपेंस है वो इंक्रीज़ होगा। वहीं पर अगर जो है आपकी जो है लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी या फिर जो है इक्विटी मतलब कैपिटल डिक्रीज़ होगी, तो भी डेबिट एंट्री हम शो करेंगे। बात समझ में आ रही है। डेबिट एंट्री कहाँ पर शो होगी, चार मैंने बात बताई आपको। बात कहाँ कहाँ पर, अगर कैपिटल डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट एंट्री, अगर लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट एंट्री, वहीं अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट एंट्री, और अगर जो है आपकी एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट एंट्री। ठीक है ना, ये चार केस आपको याद रहेंगे। अब इसका अपोजिट होता है क्रेडिट में। जैसे अब कैपिटल कम हो रहा है तो डेबिट, कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, व्हाट कम्स, क्रेडिट। सिमिलरली लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, क्रेडिट। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, एसेट कम हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। सिमिलरली एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, एक्सपेंस कम होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप से आप अपनी कॉपी में चार्ट बना लो। किसका बताया मैंने अभी आपको, कैपिटल का, लायबिलिटी का, एक्सपेंस का और एसेट का। ये CLEA बता दिया है। एक होता है R मतलब कि रेवेन्यू। तो पूरा देख लेते हैं। CLEAR, C मतलब की जाए कैपिटल, L मतलब लायबिलिटी, E मतलब एक्सपेंस, A मतलब एसेट और R मतलब रेवेन्यू। तो दोस्तों अगर जो कैपिटल बढ़ता है, ठीक है, तो आपका आएगा एंट्री क्रेडिट की, और अगर कम होता है तो आएगी एंट्री डेबिट की। बात समझ में आ रही है। लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो आएगी एंट्री किसकी, क्रेडिट की। लायबिलिटी अगर कम होती है तो डेबिट की एंट्री आएगी। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट। रेवेन्यू बढ़ता है तो आपका आएगा क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, रेवेन्यू कम होता है तो डेबिट। तो ये एक चार्ट आप नोट कर लेना कि कहाँ पर बढ़ने पर होगा क्रेडिट, कहाँ पर कम होने पर होगा डेबिट। तो यही आज के लेक्चर का मतलब एक समरी है। अब देख लेते हैं हमने क्या लिखा है। अ डेबिट इज एन अकाउंटिंग एंट्री दैट आइदर इंक्रीज एन एसेट और एक्सपेंस अकाउंट और डिक्रीज द लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट। इट इज पोजिशन टू द लेफ्ट इन दैन अकाउंटिंग एंट्री। तो मैंने बता दिया ये बात आपको। सिमिलरली अ क्रेडिट इज एन अकाउंटिंग एंट्री दैट आइदर इंक्रीज अ लायबिलिटी, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, इंक्रीज अ लायबिलिटी और इक्विटी अकाउंट और डिक्रीज एन एसेट और एक्सपेंस अकाउंट। इट इज पोजिशन टू द राइट इन एन अकाउंटिंग एंट्री। ये मैंने बता दिया आपको बात। देयर कैन बी कंसिडरेबल कन्फ्यूजन अबाउट द इनहेरेंट मीनिंग ऑफ अ डेबिट एंड क्रेडिट। वो तो कन्फ्यूजन होता है, क्यों, कहीं पर बढ़ने पर हो रहा है डेबिट, कहीं पर कम होने पर हो रहा है डेबिट। इसलिए जो कन्फ्यूजन होता है कि देखिए हम क्या करें, डेबिट कहाँ पे करें और क्रेडिट कहाँ पे करें। इसकी वजह से ये रूल्स डिफरेंट आए थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डेबिट अ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को डेबिट करने का मतलब क्या हो गया, कैश इज द एसेट, एसेट आप डेबिट करो मतलब कि जो है एसेट मतलब कब होगा डेबिट, जब एसेट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इफ़ यू डेबिट अ कैश अकाउंट देन दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड इंक्रीजेस। ठीक है, अगर हम कैश अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, कैश अकाउंट इज व्हाट, इट इज द एसेट। एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा ना, मतलब कि जो एसेट बढ़ रहा है, मतलब कि कैश अकाउंट में कैश इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इफ़ यू डेबिट एन अकाउंट्स पेबल, मतलब कि लायबिलिटी को हम डेबिट कर रहे हैं, तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है मैंने कि लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो हम करते हैं डेबिट। तो उसका मतलब है कि इफ़ यू डेबिट एन अकाउंट्स पेबल दिस मीन्स दैट अमाउंट ऑफ अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी डिक्रीजेस। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। अगर अमाउंट पेबल जो है वो अगर डेबिट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, अमाउंट पेबल इज व्हाट, इट इज़ अ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है दोस्तों, तो उसका मतलब है कि हम डेबिट कर रहे हैं, तो अमाउंट पेबल की जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, तो हम डेबिट करेंगे। दिस डिफरेंस अराइज बिकॉज डेबिट एंड क्रेडिट हैव डिफरेंट इंपैक्ट अक्रॉस सेवरल ब्रॉड टाइप ऑफ अकाउंट। ठीक है, क्योंकि डेबिट का और क्रेडिट का जो है डिफरेंट इंपैक्ट करता है, इसलिए जो ये डिफरेंसेस आते हैं। तो ये मैंने जो आपको बताया था CLEAR करके, तो ये यहाँ पर दे रखा है आपको, आप चाहिए याद कर लो या फिर CLEAR का याद कर लो, क्लियर का। तो दोनों ही चीज़ें सेम हैं। चलिए देखते हैं अगला क्या पॉइंट बोल रहा है, क्या क्या रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के, वो देख लेते हैं। ऑल अकाउंट्स दैट नॉर्मली कंटेन अ डेबिट बैलेंस विल इंक्रीज इन अमाउंट व्हेन अ डेबिट इज एडेड टू दैम। ऑब्वियसली बात है, डेबिट बैलेंस बढ़ेगा कब, जब हम डेबिट उसमें ऐड करेंगे। और
दिस टाइप ऐसा कब होता है कि जब डेबिट एंट्री हम करते हैं, कब होता है बढ़ने पर एक्सपेंस, एसेट और डिविडेंड मतलब प्रॉफिट। तो अगर ये बढ़ा है तो जो है क्या होगा, डेबिट एंट्री होगी। सिमिलरली ऑल अकाउंट्स दैट नॉर्मली कंटेन क्रेडिट बैलेंस विल इंक्रीज इन अमाउंट व्हेन अ क्रेडिट इज एडेड टू देम। ठीक है, ये कब होता है, जब लाइबिलिटीज़ हो, रेवेन्यू हो और इक्विटी हो, कैपिटल हो, अगर ये बढ़ा है तो फिर हम क्या करेंगे, एंट्री कौन सी आएगी, फिर क्रेडिट एंट्री आएगी। तो मैंने बताया था आपको भाई CLEAR, तो यहाँ पर जो है इक्विटी मतलब कैपिटल हो गया, L मतलब लाइबिलिटी हो गया और R मतलब रेवेन्यू हो गया। इन तीनों केस में अगर बढ़ता है, ये तीनों चीज़ बढ़ती हैं तो जो क्या होगी, एंट्री होगी क्रेडिट की। सिमिलरली एक्सपेंस हो गया, ठीक है, और डिविडेंड ये एसेट हो गया, ठीक है, एक्सपेंस एसेट और डिविडेंड और आएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बढ़ता है, एक्सपेंस बढ़ता है या एसेट बढ़ता है। प्रॉफिट का मतलब कीजिए कि हमारे कंपनी का एसेट बढ़ा है, तो ये आपस में रिलेट करते हैं डिविडेंड और एसेट, ठीक है ना। तो एक्सपेंस बढ़ा है या फिर जो है आपका एसेट बढ़ा है, तो उसका मतलब है कि डेबिट एंट्री उसमें हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। ये चीज़ ध्यान रखने की है कि जो एंड में जब हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर जो है जो डेबिट का अमाउंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू द क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। अगर ऐसा है तभी हम कहेंगे कि अकाउंटिंग जो हमने करी है वो ठीक करी है और बैलेंस एस्टेब्लिश है। नहीं होता है तो फिर डायरेक्ट बनाते हैं हम, वो चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, जो वीडियो में पुरानी मेरी वो देखिए, आपको मालूम चल जाएगा। चलिए अब ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि क्या होगा वो देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सेल फॉर कैश, हमने कैश में सेल किया, तो उसमें क्या होगा बताओ। अगर कैश में हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगा, मतलब कि एसेट इंक्रीज़ होगा। एसेट इंक्रीज़ हुआ मतलब कि डेबिट एंट्री आएगी, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, जो रेवेन्यू अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है ना। सिमिलरली सेल ऑन क्रेडिट, उधार पे हमने बेचा, तो जो हमारे पास जो अकाउंट्स रिसीवेबल है, मतलब कि जो पैसा बाद में आना है, अकाउंट रिसीवेबल भी जो है क्या होता है, एक एसेट होता है, तो वो डेबिट हो जाएगा और रेवेन्यू अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। रिसीव कैश इन पेमेंट ऑफ एन अकाउंट रिसीवेबल, अगर हमें जो अकाउंट रिसीवेबल था हमारा उसमें पेमेंट मिलता है हमें, तो उसका मतलब है कि हमारे एसेट में जो हमें पैसा बाद में मिलने वाला था वो मिलने वाला है हमें कैश में, तो मतलब कि एसेट बढ़ेगी हमारी, एसेट बढ़ेगी, इसका मतलब क्या है कि डेबिट एंट्री होने वाली है। बात समझ में आ रही है। तो सिमिलरली परचेज सप्लाई फ्रॉम सप्लायर फॉर कैश, तो कैश में जो है हमने सप्लाई किया सप्लायर को, तो भी क्या होगा, डेबिट एंट्री होगी, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ गया हमारा। तो बताता ना, दो केसेस में जो है क्या होता है, अगर बढ़ता है तो जो है एंट्री डेबिट की होती है, एक तो एक्सपेंस और एक एसेट, ई और ए, इन दो केसेस में अगर ये बढ़ेंगे तो क्या होगा, एंट्री डेबिट की आएगी, और कम होने पर एंट्री किसकी आएगी, क्रेडिट की आएगी। बात समझ में आ रही है। तो ये आप एग्जांपल्स देख सकते हो। पहले तो जब कोई भी एग्जांपल आए पूछे कि डेबिट है क्रेडिट है, तो पहले आप जो उसका फॉर्म देखो कि वो किस टाइप का अकाउंट है। इन पांचों में से कोई एक फॉर्म मिल जाएगा आपको, CLEAR में से एक फॉर्म मिल जाएगा, क्या वो कैपिटल है, क्या वो लाइबिलिटी है कंपनी की, या फिर एक्सपेंस हो रहा है, या फिर एसेट बढ़ रहा है, या फिर रेवेन्यू बढ़ रहा है कंपनी का। तो ये चीज़ आप देख लीजिए एक बार, जैसे ही आपको मालूम चल जाएगा इनमें से कोई एक चीज़ है, तो जो रूल्स मैंने बताया, चार्ट मैंने बनवाया था, वो चार्ट तो आप जो है उसको लिख कर और निकाल के फोटोकॉपी आप चिपका लो अपने रूम में, जिससे कि आप बार बार उसको देखेंगे तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन करने में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको आज बताए हैं वीडियो में पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अच्छे लगे वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।